फालतू की चीजों में जी रहे हो, मालूम है, अकड़ मत करो। क्रोध की एक पत्नी है, क्रोध की बीवी का नाम मालूम? हिंसा बाई। जब भी क्रोध होगा तो मारपीट होगी, हिंसा होगी, लड़ाई होगी। क्रोध की मां उपेक्षा बाई है, क्रोध के पिता घमंडी लाल है, क्रोध की पत्नी हिंसा है, उसके 2 जुड़वा बच्चे हैं। क्रोध के ध्यान रखना, 2 जुड़वा बच्चे, एक बार में ही काम निपटा दिया, ध्यान रखना। 2 जुड़वा बच्चे, इसके 2 ट्विंस हैं, बैर और विरोध, ध्यान रखना। जहां क्रोध है वहां बैर भी होगा, और उसकी एक नकचड़ी बहन है क्रोध की, ध्यान रखना, बड़ी नाक पे चढ़ी रहती है, मालूम है? उस क्रोध की नकचड़ी बहन का नाम है जिद्दी बाई, ध्यान रखना। जिद नहीं होगा तो क्रोध कहां से आएगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना। जब भी क्रोध आता है पूरे परिवार के साथ आता है, और वो हमारे पूरे परिवार को नाश करके चला जाता है, तबाह करके चला जाता है। तो आपसे कहूंगा, क्रोध से यदि बचना है तो 4-5 चीजें याद रखो। एक तो उम्मीद करना बंद कर दो, दूसरे घमंड करना बंद कर दो, तीसरा हिंसा मारपीट की भाषा बंद करो, गाली गलौच बंद करो, बैर विरोध से दूर रहो, और जिद करना छोड़ दो। क्रोध तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, ध्यान रखिए। पागल हैं लोग जो कहते हैं महाराज हमारा वास्तु से घर अच्छा नहीं है, जो ज्योतिष दिखाते हैं, जो कुंडली दिखाते हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं कि कोई भी मकान है अच्छा बुरा नहीं होता, उसमें रहने वाला इंसान अच्छा या बुरा हुआ करता है, ध्यान रखिए। वास्तु को सुधारना है तो ईंट पत्थर के वास्तु मत सुधारो, ये 4-5 चीजें सुधार लो, तुम्हारे जीवन में स्वर्ग का अवतरण अपने आप हो जाएगा, ध्यान रखिए। शादी होती है ना, तुम लोग की हो गई या नहीं रे भाई बता? हो गई ना शादी? शादी हुई थी, 7 फेरे लिए थे, लेट हो गए थे, 12-1 बज गए थे, नींद आने लगी थी। अब शादी भी तो करना है। 7 वचन जैसा कुछ लफड़ा होता है, सप्तपदी बोलो ना रे, हम कुमारों से क्या है को पूछ रहे हो? 7 वचन सोमेश नहीं, यदि अरेंज मैरिज की है तो 7 वचन, और कोर्ट मैरिज की है तो काहे का वचन, ध्यान रखना। 7 वचन लिए थे, पंडित कराता है। मैंने किसी की शादी वादी देखी नहीं है, लेकिन सुना है। तो एक लकड़ी होती है, एक अग्नि होती है, उसके 7 फेरे लगते हैं, और एक एक फेरे पर एक एक वचन लिया जाता है। कौन है इस सभा में जो अपने 7 वचन सुनाएगा? अरे तो वो नाटक चल रहा था क्या? शादी में जो लिए थे वो ड्रामा था क्या? एक भी याद नहीं? वो पंडित ने तो कहा था कि जीवन भर निभाना है, नाम याद नहीं, निभाओगे क्या तुम? खाक, एक भी वचन याद नहीं है, तो वो सब क्या था? अब की बार मोदी सरकार थी क्या वो? विचार करिए। 7 वचन एक जोड़ा में, तुम तो चलो पुराने शादीशुदा हो, नया जोड़ा आया मेरे दर्शन को आशीर्वाद मिलने। मैंने कहा शादी कब हुई? बोले कल ही हुई है। मैंने कहा 7 वचन बताना कौन से? बोले काहे के 7 वचन? अरे मैंने कहा तुमने 7 वचन लिए, फेरे डाले। अरे बोले वो तो पंडित ने लिए। तो मैंने कहा पंडित ने लिए, शादी तो तुम्हारी है। बोले वो बोलते गा, हम सिरा लाते गए, और मन में तो ये लगा पंडित इतना लंबा क्यों खींच रहा है, जल्दी खत्म कर। 12-1 बजा दिए फेरे डालने में। ध्यान रखना, एक को भी अपने 7 वचन याद नहीं है किसी को याद 7 वचन तो खड़ा हो जाए, उसको सभा में सम्मानित किया जाएगा। पुष्पदन जी 2-4 वचन याद हो? काय को याद रहेंगे? जब 7 वचन ले रहे थे तो बगीचा पूरा हरा था। उसका परिणाम ये आया कि एयरपोर्ट बन गया, कोई भी फ्लाइट यहां उतर सकता है। ध्यान रखना, बाल लाल तो सब गायब हो गए। ध्यान रखना, 7 वचन याद नहीं है। अरे वचन ही ऐसे घटिया थे, क्यों नहीं याद, कौन रखेगा? मैं 7 वचन बना रहा हूं, ध्यान रखना।
अब तुम्हारे बच्चों की शादी हो तो मेरे वाले 7 वचन लेना, ध्यान रखना। मालूम है कौन से? बता दूं? 7 तो छोड़ो, एक ही वचन ले लो, 7 मत लो। जब भी फेरे लेने लगे ना, लड़के लड़की शादी हो, तो एक ही वचन पंडित को दिलाना चाहिए और एक ही वचन दूल्हा दुल्हन को लेना चाहिए कि देख, हम तुम अब जीवन भर के साथी बन रहे हैं। वो तुम लोग नहीं ले पाए वचन तो अब ले लो। शादी की सालगिरह आएगी ना, दोबारा तो शादी करते ही हो, फिर से दूल्हा बनोगे। 25वीं शादी की सालगिरह, फिर दूल्हा बन रहे, बुढ़िया सज रही, फिर से डांस, फिर से नाचो रहा। क्या 50वीं सालगिरह, मुंह में दांत नहीं, मेहंदी लग रही है। ध्यान रखना, कितनी बार शादी करोगे यार? एक बार में आदमी को थक जाना चाहिए शादी करते हुए। नहीं, एक जगह मैंने दिल्ली में देखा 50वीं शादी की सालगिरह। अरे मैंने कहा क्या हो गया? झुर्रियां पड़ रही हैं। कहां से आ रही देवी? ब्यूटी पार्लर। बोले क्यों? बोले शादी की। तेरे की शादी की सालगिरह, ग्रह माने ग्रह, और ग्रह में लग गई गृहिणी। ध्यान रखना, विचार करना है। एक ही नियम ले लो, शादी तो हो गई, गया वो पंडित भी मरमरू गया हुआ जिसने शादी कराई। आपसे निवेदन है, आज घर जाके अपनी शपथ ले लेना, जब भी शादी की सालगिरह आए, ध्यान रखना, शादी जब भी हो एक वचन उसमें रखना कि हम तुम जीवन भर के हम सफर बन रहे हैं, जीवन भर के लिए एक दूसरे के बन रहे हैं। मैं सौगंध खाता हूं, लड़की बोले मैं भी सौगंध खाती हूं कि जब कभी मैं आग बनूं तो तुम पानी बन जाना, और कभी तुम आग बनो तो मैं पानी बन जाऊं। 7 वचन याद ना हो, पुलक सागर का एक वचन याद रखना कि मैं आग बनूं तो तुम पानी बनना, और तुम आग बनो तो। और पुरुषों से भी, दूल्हों से भी मेरा निवेदन है कि तुम 10 बार दिन में आग बनते हो, ये 10 बार पानी बनती है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, आदमी 10 बार आग बनता है, पत्नी 10 बार पानी बनती है। आज पुलक सागर सब पतियों से निवेदन करता है कि वो 10 बार तुम आग बनो तो पानी बनती है, दिन भर में एक बार उसको भी आग बनने का मौका दो, और तुम पानी बन करके दिखाओ जिंदगी। जोर से तालियां बजाओ देवियों, आज तो बनी जाना आग, देखो पानी बनता है कि नहीं। मान्यता, जिंदगी जीने के सफल सूत्र हैं। पत्नियां सबकी तेज होती हैं, वो मैं तो कहता हूं तुम पानी बनना सीखो। पत्नियां तो तुलसीदास की भी बहुत तेज थी, पत्नी तो कालिदास की भी बहुत तेज थी। पत्नियां तो सबकी तेज हुआ करती है। ध्यान, तुकाराम की भी पत्नी बड़ी तेज थी, ध्यान रखना। मान्यवर, मैं तो कहता हूं जिसकी पत्नी तेज हो, समझना वो आदमी महापुरुष बनने की तैयारी कर रहा है। ध्यान रखना, तुलसीदास की तेज थी, जा भाग, मेरे पीछे क्यों आया है? जितना प्यार मुझसे करता है उतना राम से कर। इतनी तेज बन जाओ कि ये महापुरुष बन जाए। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, संभालो, क्रोध को टाल दो। रात को 12 बजे पत्नी उठी, एक गिलास दूध लाई, पति को कहा पी लो। पति ने कहा इतना प्यार झलक रहा है आज, क्या बात है? बोले प्यार म्यार को मार गोली, 12 बज गए हैं, नाग पंचमी शुरू हो गई है। ध्यान रखना। मान्यता, हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजारो। पी ले चुपचाप, प्यार म्यार की बात मत कर, वरना नागिन जहर उगल देगी। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मत लड़ो, मत झगड़ो। रात को मेरी भक्ति करने बहुत से लोग आते हैं, आनंद बरसता है। कल तो और ही आनंद बरसा। क्या नाम इनका है? हितेश जी, बड़ा सुंदर गाते हैं। यहाँ के बड़े कवि उपेंद्र अणु,
मुझे एक यहाँ का और बड़ा कवि जो जयपुर में है अभी है, ऐसी आनंद की बरसात 9:30 बजे के बाद होती है। गाने के बाद मालूम है इन्होंने क्या किया, वो किसी ने नहीं देखा। गाने के बाद ढोलक को उतार दिया करते हैं, तबलों को उतार दिया करते हैं। मैंने वादक से पूछा कि ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज उतारेंगे नहीं तो फट जाएगा, ध्यान रखिए। हम इसे बजाते समय ही चढ़ाते हैं, बाकी समय उतार दिया करते हैं। इनका नहीं उतारोगे तो ले फट जाएगा। अरे मेरे तो प्रवचन तैयार हो गया। जब ढोलक को उतारना पड़ता है, अरे गुस्सा भी उतारो नहीं तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ध्यान रखना। ये मस्तिष्क भी तुम्हारा फट जाएगा, ये भी बीमारियां आ जाएंगी, दिमाग फट जाएगा तुम्हारा। जैसे संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों को उतार देता है, शाम सोने से पहले क्रोध का भूत उतार देना चाहिए, ध्यान रखना। अरे नींद तभी आनंद की सुकून की आएगी तुम्हारे जीवन में। मान्यवर, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी तो नहीं हूं, थोड़ा बहुत मुझे आता है। जब भी क्रोध आए ना तो एक मुहूर्त देखा करो। कभी भी क्रोध कर लेते, जब मूड बना तभी क्रोध कर लेते हो। घर में प्रवेश करना है तो मुहूर्त देखते हो, शादी करना है तो मुहूर्त देखते हो, अच्छे काम करना है तो मुहूर्त देखते हो। मेरे पास आओ, मैं भी कुछ मुहूर्त बताऊंगा। क्रोध हमेशा नहीं करना, अच्छे मुहूर्त में करना। गुरु पुष्प योग आए, रवि पुष्प योग आए तभी करना, क्योंकि साल में 1-2 बार ही आते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गुस्सा आता है तो पत्नी पर गुस्सा कभी नहीं निकालना। बहुत गुस्सा आए, बहुत गुस्सा आए, महिलाओं को गुस्सा आए, पति पर क्रोध नहीं निकालना। ड्रेसिंग टेबल के सामने चली जाना, जितना चिढ़ाना हो चिढ़ा लेना, जितना गाली बकना हो कांच में बक लेना। पति को ज्यादा गुस्सा आए तकिया फाड़ दो, पत्नी का दिमाग मत फाड़ो, ध्यान रखिए। जो कुछ करना है करो, क्रोध को निकाल दो, क्रोध को भर के मत रखो, ना बड़ा विस्फोट हो जाएगा। निकालो, लेकिन पत्नी पर नहीं, ध्यान रखना। गुस्सा आए दीवार पे निकाल दो, दीवार पे 2-4 मारो खींच खींच के, गुस्सा यहां से निकलता हुआ दिखाई देगा, ध्यान रखना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, सोमवार को कभी क्रोध नहीं करना। सोमवार सप्ताह का पहला दिन अशुभ कर लिया, 7 दिन बर्बाद हो जाएंगे, ध्यान रखना। जैसे ही क्रोध आए कि ना आज सोमवार है, अभी सावन सोमवार चल रहे ना, शिव जी महाराज के जो भक्त हैं सावन सोमवार कर रहे हैं। सावन सोमवार में क्या कर रहे हैं? भोजन छोड़ रहे हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं, भोजन छोड़ने का नाम धर्म नहीं होता, गुस्सा छोड़ने का नाम धर्म हुआ करता है। सोमवार के व्रत में क्रोध का त्याग कर दो कि आज मैं क्रोध नहीं करूंगी, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी। सोमवार को क्रोध नहीं करना, शिव जी महाराज का दिन है, चंद्रमा का दिन है, ध्यान रखना। पहला दिन खराब मत करो। दूसरे दिन क्रोध आए, जैसे ही दरवाजा खटखटाए, कहना ओ भाई आज क्रोध नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मंगल भवन या मंगल हारी देवहु दशरथ। मंगलवार को कौन क्रोध करेगा? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गढ़ी और मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु। मंगलवार को क्रोध मत करना। क्रोध आएगा बुधवार को, कि ना बुद्ध को शुद्ध रहना है, और गुरुवार को तो गुरु का दिन है, उस दिन क्रोध काय को करना। शुक्रवार को आए तो कहना शुक्रिया, आज नहीं कल मिलेंगे। और शनिवार को आए तो कहना ओ शनिचर, पड़ोसी के घर में जा, मेरे घर में काय को आता है। और रविवार को क्रोध आए, संडे इज हॉलीडे, आज छुट्टी का दिन है, हमको क्रोध नहीं करना है, ध्यान रखिए। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा परिवार सुखी कैसे? इसको 7 दिन में कौन सा बार सबसे अच्छा होता है? मैंने पुलक सागर ने कहा ना रविवार अच्छा, ना मंगलवार अच्छा, ना बुधवार अच्छा है। 7 दिन में एक भी बार अच्छे नहीं होते हैं। अच्छा होता है 8वां बार, वो होता है परिवार, ध्यान रखना। और जो परिवार को अच्छा कर लेता है, उसके 7 बार अपने आप अच्छे
हो जाते। क्रोध मत करो, रोज ध्यान रखना, हर समस्या का समाधान है। चुप रहने की आदत डाल दो। लड़ो झगड़ो, मेरे कहने से तुम सुधरोगे तो नहीं। अब भी देखना, हो सकता रास्ते में दो चार निपट जाए, लेकिन आपसे निवेदन करता हूं, कितना अच्छा रहे अगर आदमी बच्चा रहे। कितना अच्छा रहे अगर आदमी, बचपन में भी तो लड़ते थे ना, झगड़ते थे ना, आपस में लड़ लिए दोनों भाई, थोड़ी देर बाद दोनों गले में हाथ डाल के घुमा करते थे। कितना अच्छा रहे अगर आदमी बच्चा रहे। ध्यान रखना है। लड़ते थे, झगड़ते थे, शाम को बोलने लगते थे। विचार करिए, और बड़े होके ऐसे लड़ते हो कि जिंदगी भर नहीं बोलते हो। ध्यान, समझदार कौन, बच्चा या तुम बड़े? ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट लेना और पीट लेना, लेकिन शाम को बोलचाल जरूर करना। ध्यान रखना। सास बहू में तू मैं हो जाए, सोने से पहले बहू का फर्ज है सास के कमरे में जाए, बोले अम्मा जी जय जिनेंद्र, ध्यान रखिए, जय राम जी की, जय केसरिया नाथ की। यदि बहू ने इतना कह दिया ना, तो रात भर का जो, दिन भर का जो गर्मी में चढ़ रहा था पारा 48 डिग्री से ऊपर, जैसे ही तुमने कहा कि मम्मी जी जय जिनेंद्र, गुस्सा लुढ़क के पारा नीचे आ जाएगा, और जो दुश्मनी थी वो दोस्ती में परिवर्तित हो जाएगी। ध्यान रखिए, बोल चाल बंद मत करो। देवरानी जिठानी, भाई भाई, बाप बेटे, लड़ो, लेकिन बोल चाल बंद मत करिए, क्योंकि जितना तुम बोल चाल बंद करोगे, क्रोध बैर का रूप ले लिया करता है। ध्यान रखना है। क्रोध तक सीमित रहे तो भी ठीक है, लेकिन क्रोध जब दुश्मनी बन जाता है तो वह क्रोध जीवन के लिए बहुत दुखदाई हो जाया करता है। खूब लड़ लो, झगड़ लो, तू मैं कर लो, और शाम को जब पति पत्नी मिलो तो कहना कहो ना प्यार है। ध्यान रखिए, हम साथ साथ हैं। ध्यान रखना, लड़ें झगड़ें कुछ भी हो, हम दोनों का प्यार अमर है। ध्यान